जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी पर सवाल खड़ा करते हैं। उनके हमारे जो कुछ युवा हैं उनका भविष्य भी बर्बाद किया गया है शराबबंदी से हुई है। अब कारण क्या रहा है जो आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन इसकी समीक्षा करनी चाहिए। नहीं क्लियर नहीं, हम कह रहे हैं शराबबंदी की, हम कह रहे हैं शराबबंदी की सरकार को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसको गंभीरता पूर्वक सरकार समीक्षा करे। सभी जगह पे ये जो कहते हैं होम डिलीवरी, ये डिलीवरी हो रही है, कहां रुक रही है भाई? और मैं एक अचंभे की बात बता रहा हूं आपको, औरंगाबाद जिला की बात है, कल हमारे संज्ञान में आया है, मांझी परिवार से है। वो परिवार कभी आज तक शराब का सेवन नहीं किया, उसके यहां शराब रख करके उसको फंसा दिया गया। ये गंभीर विषय है राज्य के लिए। सरकार को शराबबंदी कानून पर निश्चित तौर पर गंभीर तरीके से विचार विमर्श और समीक्षा करने की आवश्यकता है। थाना से भी एक बड़ा मामला सामने आया है। वहाँ शराबबंदी कानून को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। मैं तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो उसी के आड़ में शराबबंदी के आड़ में महिलाओं के साथ अपमानित की। देखिए, मैं तो पहले ही बता रहा हूं ना, यहाँ पे अब किसी का कोई डर भय नहीं रह गया है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, ये जो जंगल राज की वो बात करते हैं, सबसे बड़ा जंगल राज अभी चल रही है। सबसे बड़ा जंगल राज अफसरशाही सबसे बड़ा जंगल राज है। अफसरशाही में जनहित तबाह हो जाता है। एक आखिरी सवाल है, जमुई में नीतीश कुमार, अच्छा पुलों धसेगा तो कहेंगे तेजस्वी जी के अथी में धसा है। नहीं, ये तो नीतीश कुमार के द्वारा नहीं, वो कुछ नहीं लेते भाई अपने जिम्मे, वो सब जो किए। देखिए सरकार जो है, सिर्फ जमुई की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहा है, और यही चीज हमारे जमुई जिला में भी देखने के लिए मिला, और आप अभी जमुई आए हुए हैं। देखिए हमने पहले भी कहा था इस पर कि सरकार को इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। आप देख लीजिए कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं आपके जिले में भी, जिनके पास कभी स्कूटर भी नहीं होगा और वह ठेकेदारी कर करके महल पर महल, और कहां से आता है भाई ये पैसा? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रही है उसमें। ये साबित करता है ना कैसे आया। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का उसमें बंधा हुआ रहता है कि उसमें उसका बचत मार्जिन इतनी आएगी, तो ये तो चीज बंधा हुआ है ना। और सबसे बड़ी चीज 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, ठीक है। 2015 में ही बहुत तरह की योजनाओं का शुरुआत हुआ था। हर घर नल का जल, हर गली पक्कीकरण नाली, GTNSY ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क पथ योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला निश्चय पथ योजना, ये सारा योजना महागठबंधन सरकार में बनी और महागठबंधन सरकार में काम हुई। और काम होने के बाद सब उसी समय से काम स्टार्ट हुआ। हम उस समय MLA थे, और आज देख लीजिए ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। फिर पुनः महागठबंधन की सरकार बनी तो 5.5 लाख युवाओं को ये बिहार ने ही देश ने एक इतिहास रचा है कि एक दिन में 2,23,500 कुछ लोगों को एक दिन में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया। वो भी कहेंगे कि तो ये सब चीज चलते रहता है, और ये बिहार की आवाम देख रही है। और बिहार की आवाम निश्चित तौर पर एक नए युग की शुरुआत, नई रोशनी के रूप में भाई तेजस्वी जी को बिहार के युवा, किसान, नौजवान, व्यवसायी देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाला समय में एक नए बिहार के निर्माण के लिए 2025 के महागठबंधन 2025 के चुनाव में अगर नीतीश जी अगर राजद के साथ मिलकर अगर फिर से आते हैं, क्या तैयार हैं आप? देखिए हमारे नेता ने ही कह दिया
कि 2 बार 3 बार हो गया, अब चौथा बार ना। एक अब चौथा बार ना। तेजस्वी यादव नौवीं फेर पर ज्यादा आता है कि नौवीं फेर है, क्या बिहार समाज पाएगा? देखिए, बात 9वीं फेल और चौथी फेल है, ये तो 9वीं फेल का सर्टिफिकेट भी इनके पास इन लोग दे दिए हैं। अरे जो है देश के, वो अपना सर्टिफिकेट कभी दिखाए हैं? उस पर कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं। देखिए, 9वीं फेल हो या 10वीं फेल हो, प्रशांत किशोर नहीं, लगातार उतना में छोड़ हमला दीजिए। कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस लोगों में व्यवहार कुशलता नहीं हो, व्यवहार कुशलता नहीं हो, वो पढ़ा लिखा भी किसी काम का नहीं होता है। आप देखे होंगे चुनाव में एनडीए के सभी नेता, इवन जो देश के शीर्ष पद पे भी बैठे हुए हैं, उनका भी भाषा किस तरह का रहा, किस तरह का भाषा का इस्तेमाल इन लोग करते आए। लेकिन भाई तेजस्वी जी का देखिए, वो चाहते उनके परिवार पर, उनके प्रति क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन भाई तेजस्वी जी को देखा कभी उलटकर जवाब देते हुए? तो मैं तो कहता हूं कि अगर पढ़े लिखे लोग भी अगर व्यवहार कुशल उनका नहीं है, तो मैं समझता हूं वो किसी काम